नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मक्का से इथेनॉल बनाने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भीलवाड़ा जिले में 71,600 आवास बनाए गए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सट्टेबाजी और जुए के आउटडोर विज्ञापनों पर अंकुश लगाने को कहा। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि से गर्मी से राहत बरकरार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में इथेनॉल क्षेत्र का जबरदस्त विकास हुआ है, जिससे दुनिया के समक्ष मिसाल कायम हुई है। नई दिल्ली में मक्का से इथेनॉल बनाने के बारे में राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब इथेनॉल से मक्का किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और उन्हें भी गन्ना किसानों की ही तरह वृद्धि और विकास का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए के निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र परस्पर लाभान्वित हुए हैं। श्री गोयल ने कहा कि इथेनॉल जैसा पर्यावरण अनुकूल ईंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रहा है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज में कहा है कि वह फांसी की सजा के विकल्प पर विचार के लिए एक समिति का गठन करेगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कल अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने ये दस्तावेज पेश किया। मामले की अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेशवासियों का भी पक्के मकान बनाने का सपना साकार हो रहा है। विभिन्न जिलों में योजना के तहत आवास बनाए जा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में वर्ष 2016 से 2022 तक 81,600 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 71,600 आवास बनाए जा चुके हैं। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ शिल्पा सिंह ने बताया कि आवास योजना के लिए लाभार्थी को 3 किश्तों में सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको आवास प्रोवाइड करवाया जाता है और इस आवास को बनाने के लिए उनको 3 किश्तों में सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। पहली किश्त 15,000 की, दूसरी किश्त 45,000 की और तीसरी किश्त 7,000 की दी जाती है। तो अभी अगर आप, जैसे मैं आपको बताऊं कि 16-17 से 21-22 तक जो हमारे स्वीकृत आवास हैं वो 81,607 हैं। इनमें से हम 71,600 आवासों को पूर्ण करा चुके। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास का जो कन्वर्जेंस है वो नरेगा के माध्यम से भी है और जो इसमें मानव दिवस है वो हम उपलब्ध कराते हैं। जिले की हुरडा पंचायत समिति की खारी का लांबा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रहने वाले सावरलाल ढोली को भी इस योजना का लाभ मिला है। सावरलाल ने आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा किए। हमारे को पहले कच्चा मकान था और अब बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना से हमारे ये मकान का स्वीकृत हुई, जिसमें हमारे सहयोग अच्छा मिला और हमारा मकान बन गया रहने के लिए। प्रधानमंत्री का सपना अच्छा है जी कि हर गरीब का मतलब घर हो, अपना खुद का निवास हो। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनजीएमसी ने नई दिल्ली में अपशिष्ट प्रबंधन और ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी प्रणाली पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में एक सत्र की अध्यक्षता करते हुए एनजीएमसी के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने कहा कि नमामि गंगे के तहत 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं सीवरेज प्रबंधन के लिए है। श्री कुमार ने कहा कि दुनिया भारत को नमामि गंगे की मान्यता के रूप में देख रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि सट्टेबाजी और जुए के प्रचार पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि देश के सभी हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध माने जाते हैं। श्री चंद्र ने कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर मोटे तौर पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन अब ये पता चला है कि सट्टेबाजी और जुए जैसे काम आउटडोर विज्ञापनों के जरिए किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में कल जयपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों ने अपने अपने समाज की समस्याओं की अध्यक्ष को जानकारी दी। उन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में अपने सुझाव भी दिए। इस दौरान श्री नरेन्द्र कुमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में धार्मिक शिक्षा के साथ बुनियादी शिक्षा भी जरूरी है। पढ़ लिखकर बच्चे देश की तरक्की में हिस्सेदार बने, इसके लिए निरंतर प्रयास होने चाहिए। बैठक में राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष M.D. चौपदार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर आज विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजन हो रहे हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से जयपुर में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। श्री गहलोत का आज उदयपुर जाने का कार्यक्रम है। जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में रिंग रोड के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार 3 युवतियों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश से गर्मी से राहत बनी हुई है। कल भी कई स्थानों पर बारिश हुई और कहीं कहीं ओलावृष्टि के समाचार हैं। अलवर में तेज हवा के साथ हुई बारिश से शादी समारोहों में व्यवधान हुआ। कोट कासिम क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई। वहीं तिजारा में तेज अंधड़ के बाद ओलावृष्टि हुई। बारां में शाम को मौसम में अचानक बदलाव के साथ अटरू के ग्रामीण इलाकों में जोरदार बारिश हुई। हनुमानगढ़ के भादरा में ओले गिरे। करौली जिले में आज सुबह तेज बारिश से मौसम ठंडा हो गया। भरतपुर में पिछले 4 दिनों से कभी हल्की तो कभी मध्यम बरसात हो रही है। कल शाम नदबई और नगर में तेज बरसात के साथ ओले गिरे। अजमेर में कल रात हुई तेज बारिश से कई स्थानों पर पानी भर गया। बीकानेर में कल शाम को हल्की बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भरतपुर और धौलपुर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन और तेज हवाएं चलने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि मेघ गर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लें और पेड़ों के नीचे न जाएं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 168 नए मामले सामने आए हैं। कल 163 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। राज्य में सक्रिय मामले कम होकर 2373 रह गए हैं। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल सबसे अधिक 62 मामले जयपुर जिले में मिले। भारतीय पुरूष क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट और T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। टेस्ट रैंकिंग में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा। भारत इससे पहले दिसंबर 2021 में शीर्ष पर पहुंचा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मक्का से इथेनॉल बनाने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भीलवाड़ा जिले में 71,600 आवास बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सट्टेबाजी और जुए के आउटडोर विज्ञापनों पर अंकुश लगाने को कहा है। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि से गर्मी से राहत बनी हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।